नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्माइल स्टडी पर। विद्यार्थियों, कोविड-19 जो वैश्विक महामारी कोरोना है उसके कारण आपका अध्ययन बहुत बाधित हो रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 की 2021 की होगी उसके लिए संशोधित पाठ्यक्रम जारी किया है। हम आज कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान विषय की चर्चा कर रहे हैं। उसके संशोधित पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करते हैं। विद्यार्थियों, आपका 80 अंक का एक पेपर होगा, 3.25 घंटे का समय दिया जाएगा और 20 अंक सत्रांक के विद्यालय से आपके भेजे जाएंगे। तो अध्यायवार हम चर्चा करें सामाजिक विज्ञान की, कौन सा अध्याय कितने अंक का होगा और कौन से अध्याय से कौन से बिंदु यथावत रखे गए हैं और कौन से बिंदु हटाए गए हैं। तो चर्चा करते हैं। अध्याय 1, स्वर्णिम भारत। स्वर्णिम भारत से मौर्य वंश, गुप्त साम्राज्य और वर्धन वंश, ये तीनों बिंदु यथावत रखे गए हैं और इसका अंक बार जो है 5 रखा गया है। ये 5 अंक का है। स्वर्णिम भारत, मौर्य वंश, गुप्त साम्राज्य और वर्धन वंश, ये तीनों जो पाठ्य बिंदु वो रखे गए हैं। शेष इस पाठ से अन्य जो पाठ्य बिंदु थे वो हटा दिए गए हैं। उनकी चर्चा आगे वीडियो में करेंगे। दूसरा जो अध्याय है, अध्याय 2, संघर्षकालीन भारत। इसके 3 भाग हैं अध्याय 2 के। संघर्षकालीन भारत, मुगलकालीन भारत और मराठा इतिहास। संघर्षकालीन भारत की चर्चा करते हैं। इसके 6 बिंदु यथावत रखे गए हैं। ये जो दूसरा अध्याय है वो 6 अंक का रखा गया है। दिल्ली सल्तनत, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश और सल्तनत कालीन प्रशासन, ये संघर्षकालीन भारत में ये पाठ्य बिंदु यथावत रखे गए हैं। दूसरे अध्याय का भाग ब जो है मुगलकालीन भारत, इसके 5 बिंदु यथावत रखे गए हैं। कौन कौन से देखिए, हुमायूं, सूर साम्राज्य, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, मुगलकालीन प्रशासन। और इसका 5वां बिंदु जो है सत्ता के साथ प्रतिरोध एवं संयोग, राजस्थान के संदर्भ में हमीर देव चौहान, राव शेखा, महाराणा प्रताप, राव चंद्रसेन, राय सिंह, सवाई जय सिंह, अमर सिंह राठौड़। शेष इस भाग से जो मुगलकालीन भारत है उससे अन्य पाठ्य बिंदु हटा दिए गए हैं। और तीसरा जो पार्ट है वो है मराठों का इतिहास, शिवाजी, वीर तानाजी राव मालसुरे, ये पाठ्य बिंदु यथावत रखे गए हैं। अब चर्चा करते हैं अध्याय 3 की। अध्याय 3 जो है आपका अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार एवं संघर्ष, इसका कुल अंक बार 7 रखा गया है। इसके जो मुख्य बिंदु हैं देखिए, 6 मुख्य बिंदु यथावत रखे गए हैं, शेष बिंदु हटा दिए गए हैं। 1757 से 1857 तक का जो स्वतंत्रता चेतना का काल है वो यथावत रखा गया है। 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष यथावत रखा गया है। जनजातीय आंदोलन यथावत रखा गया है। राजनीतिक आंदोलन जो 1857 से लेकर 1919 के मध्य का अंग्रेजों के विरुद्ध था वो यथावत रखा गया है। राजनीतिक आंदोलन 1919 से 1947 के मध्य जो अनेक प्रकार के आंदोलन थे उनको यथावत रखा गया है। और राजस्थान के संबंध में जनजातीय, किसान और प्रजामंडल आंदोलन यथावत रखे गए हैं। शेष अन्य पाठ्य बिंदु जो थे आपकी पाठ्य पुस्तक में वो सभी हटा लिए गए विद्यार्थियों। अब चर्चा करते हैं अध्याय 4। अध्याय 4 जो विश्व इतिहास है वो 2 अंक का पाठ है। इसमें से केवल एक औद्योगिक क्रांति रखी गई है, शेष पाठ्य बिंदु हटा दिए गए हैं, ध्यान रखना ये बात विद्यार्थियों। अब चर्चा करते हैं अध्याय 5, लोकतंत्र। अध्याय 5 लोकतंत्र नामक जो पाठ है वो 5 अंक का रखा गया है। और इसके पाठ्य बिंदु देखिए कौन कौन से यथावत रखे गए हैं। लोकतंत्र का अर्थ, विशेषताएं, लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियां, लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण, ये पाठ्य बिंदु यथावत रखे गए हैं, शेष पाठ्य बिंदु हटा दिए गए हैं। अब चर्चा करते हैं अध्याय 6। अध्याय 6 केंद्र सरकार। केंद्र सरकार नामक जो अध्याय 6 है वो 7 अंक का है। और इसमें सरकार का अर्थ, अंग, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, भारत की संसद, लोकसभा, राज्यसभा, कार्यप्रणाली, शक्तियां, कार्यपालिका में राष्ट्रपति आपका, प्रधानमंत्री, विपक्ष की भूमिका, न्यायपालिका में न्यायाधीशों की योग्यता, ये पाठ्य बिंदु रखे गए हैं, शेष पाठ्य बिंदु हटा दिए गए हैं। अध्याय 7। अध्याय 7 जो राज्य सरकार का है इसकी चर्चा कर रहे हैं। विधानमंडल या विधायिका, ये 8 अंक का है। देखिए यहाँ पर अंक भार जरूर ध्यान में रखें, 8 अंक का है। इसमें विधानमंडल है, विधानसभा है, उसका गठन है, कार्य, शक्तियां, विधान परिषद का गठन, कार्य और शक्तियां, कार्यपालिका का गठन, कार्यपालिका में कार्य, अधिकार और शक्तियां, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायाधीश, न्यायाधीशों की योग्यता और नियुक्तियां। इस प्रकार से ये जो राज्य सरकार का चैप्टर है अध्याय 7 वो 8 अंक का है।
अब ये जो इतिहास का सेक्शन था वो पूरा होता है। आगे इसी सामाजिक विज्ञान विषय में भूगोल नामक जो सेक्शन है उसकी चर्चा करते हैं, ज्योग्राफी का। अध्याय 8 जल संसाधन। जल संसाधन नामक जो अध्याय है उसमें केवल देखिए बहुउद्देशीय योजनाएं, जल संरक्षण, जल प्रबंधन एवं जल स्वावलंबन, ये राजस्थान के विशेष संदर्भ में तैयार की हुई पाठ्य सामग्री है। ये 2 अंक की है, इनको यथावत रखा गया है। शेष जो पाठ्य बिंदु थे इस अध्याय से, जल संसाधन वाले से, वो सभी हटा दिए गए हैं। अध्याय 9। अध्याय 9 भारतीय कृषि। भारतीय कृषि है वो 3 अंक का है, उसमें भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें रखी गई हैं केवल। अध्याय 10 खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, ये आपका 5 अंक का रखा गया। ये पाठ्य बिंदु जो है, ये अध्याय 10 जो है उसमें कौन कौन से पाठ्य बिंदु यथावत रखे हैं। देखिए, भारत के जो प्रमुख खनिज पेटियां हैं, ऊर्जा खनिज है, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, परमाणु ऊर्जा, खनिज, और राजस्थान के जो खनिज हैं उनको यथावत रखा गया है। शेष पाठ्य बिंदु उठा लिए गए हैं। अध्याय 11 की चर्चा करते हैं विद्यार्थियों, विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण उद्योग में 3 पाठ्य बिंदु रखे गए हैं। राजस्थान में औद्योगिकरण, राजस्थान के प्रमुख उद्योग और औद्योगिक प्रदूषण, ये 4 अंक का पाठ है आपका अध्याय 11 जो है। ये 3 पाठ्य बिंदु यथावत रखे गए हैं। अध्याय 12 की चर्चा करते हैं। अध्याय 12 मानव संसाधन। मानव संसाधन नामक जो अध्याय 4 अंक का है। जनसंख्या, जनसंख्या का आकार, वितरण, जनसंख्या वृद्धि, वृद्धि के कारण, जनसंख्या घनत्व, भारत की जनसंख्या की प्रमुख विशेषताएं जैसे साक्षरता दर, लिंगानुपात, ये पाठ्य बिंदु यथावत रखे गए हैं। शेष बिंदु आपके हटा दिए गए हैं। अध्याय 12 मानव संसाधन, ये 4 अंक का पाठ है और इस अध्याय में देखिए जनसंख्या, जनसंख्या का आकार, वितरण, जनसंख्या वृद्धि, वृद्धि के कारण, जनसंख्या घनत्व, भारत की जनसंख्या की विशेषताएं, साक्षरता दर, लिंगानुपात, ये पाठ्य बिंदु यथावत रखे गए। शेष इस पाठ से हटा दिए गए। विद्यार्थियों, महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए, अध्याय 13 पूर्णतया हटा दिया गया है। अध्याय 13 जो है पूर्णतया हटा दिया गया है। अध्याय 14 की चर्चा करते हैं। अध्याय 14 जो है आर्थिक अवधारणाएं और नियोजन, ये 3 अंक का रखा गया है और इसमें देखिए आर्थिक विकास और भारत में आर्थिक नियोजन रखा गया है। अध्याय 15, अध्याय 15 जो है 6 अंक का पाठ रखा गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं एवं नवीन प्रवृत्तियां, आर्थिक सुधार, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, स्वदेशी की अवधारणा और कौशल विकास, ये 6 अंक का चैप्टर है अध्याय 5 जो है। अध्याय 16 की चर्चा करते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां। विद्यार्थियों, भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां नामक जो अध्याय 16 है वो 4 अंक का है। इसमें केवल निर्धनता, बेरोजगारी, इसके कारण और निवारण के उपाय रखे गए। शेष पाठ्य बिंदु उठा दिए गए। फिर पुनः महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए, अध्याय 17 पूर्णतया हटा दिया गया है। आपको अध्याय 17 नहीं पढ़ना है। अध्याय 18 की चर्चा करते हैं। अध्याय 18 जो है 5 अंक का है, उपभोक्ता और विधिक जागरूकता तथा सूचना का अधिकार। इसमें विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, अर्थ है उपभोक्ता का शोषण के कारण, प्रकार, उपभोक्ता के अधिकार, कर्तव्य, विवाद, निवारण के किए जाने वाले उपाय, राजस्थान के संदर्भ में विधिक जागरूकता और सूचना का अधिकार। इस प्रकार से ये 5 अंक का पाठ है अध्याय 18। अध्याय 19 जो है, अध्याय 19 सड़क सुरक्षा शिक्षा, वो 2 अंक का है। और अध्याय 20 स्वच्छता और ठोस कचरा प्रबंधन, वो 2 अंक का रखा गया है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आपका 80 अंक का सिलेबस पूरा होता है। एक बार मैं पुनः बताता हूँ आपके पाठ्य बिंदु से कौन कौन से पाठ्य बिंदु जो हटाए गए हैं पाठ्यक्रम से। देखिए आपके सामने है विद्यार्थियों, जो पाठ्य पुस्तक के अंदर आपके पाठ्यक्रम में जो जो पाठ्यक्रम में पाठ्य बिंदु रखे गए थे यथावत उनकी चर्चा की। अब चर्चा करते हैं कौन कौन सी पाठ्य बिंदु जो हैं आपके पाठ्यक्रम से हटाए गए। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 जो है आपका अध्याय 1 है स्वर्णिम भारत, उसमें से महाजनपद काल, राजस्थान के प्रमुख जनपद, शुंग वंश, सातवाहन वंश, पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, चोल वंश, पल्लव वंश, चालुक्य वंश, ये पाठ्य बिंदु से हटा दिए गए हैं। भाई आक्रमण और आत्मसातीकरण, शक, हूण और कुषाण वंश, ये जो सभी पाठ्य बिंदु है आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहे हैं, वो पाठ्य बिंदु हटा दिए गए हैं सिलेबस से। अध्याय 2 की चर्चा करते हैं। अध्याय जो 2 है संघर्षकालीन भारत। संघर्षकालीन भारत है, उसमें से 2 पाठ्य बिंदु उठाए गए हैं। एक तो आपका विजयनगर और बहमनी साम्राज्य, और दूसरा जो है सिख धर्म का प्रादुर्भाव और विकास।
अध्याय 3 की चर्चा करते हैं, अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार और संघर्ष। इसमें से देखिए अंग्रेजों का मराठा और मैसूर से संघर्ष, अंग्रेजों का पंजाब के साथ संघर्ष, क्रांतिकारी संगठनों का स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान, महाराष्ट्र के क्रांतिकारी चाणक्य बंधु श्यामजी कृष्ण वर्मा, वीडी सावरकर, बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन और किसान आंदोलन हटा दिए गए हैं। अब चर्चा करते हैं अध्याय 4 विश्व का इतिहास। विश्व के इतिहास से देखिए यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, राष्ट्रवाद के कारण और जर्मनी और इटली का एकीकरण नामक पाठ्य बिंदु हटा दिए गए। तो इतिहास से ये पाठ्य बिंदु आपके हटाए जा चुके हैं। अब चर्चा करते हैं राजनीति शास्त्र, जो दूसरा भाग है उसकी चर्चा कर रहे हैं लोकतंत्र की। लोकतंत्र नामक जो है अध्याय 5, उसमें परिभाषा, कार्य प्रणाली, लोकतंत्र की अवधारणा और सिद्धांत नामक पाठ्य बिंदु हटा दिए गए हैं। अब चर्चा करते हैं भाग 2 राजनीति शास्त्र से आपका अध्याय 5 जो है लोकतंत्र का। ये जो लोकतंत्र नामक अध्याय 5 है उसमें परिभाषाएं, कार्य प्रणाली, लोकतंत्र की अवधारणा और सिद्धांत हटा दिए गए हैं। इसी प्रकार से केंद्र सरकार नामक जो अध्याय 6 उससे कार्यपालिका, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद का गठन, उसके कार्य, अधिकार और शक्तियां, न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय का गठन और क्षेत्राधिकार नामक पाठ्य बिंदु हटा दिए गए हैं पाठ्यक्रम से। राज्य सरकार जो आपका चैप्टर नंबर 7 अध्याय 7 है उसमें राजस्थान की विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया और वर्तमान स्थिति नामक पाठ्य बिंदु को हटा दिया गया है। अब इस सामाजिक विज्ञान का तीसरा भाग देख रहे हैं भूगोल, और भूगोल में देखिए जो अध्याय नंबर 9 है, अध्याय नंबर 9 है कृषि, भारतीय कृषि, भारत की प्रमुख दलहन फसलें, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान, दोनों पाठ्य बिंदु हटा दिए गए हैं। खनिज और ऊर्जा की चर्चा करते हैं अध्याय 10 की। तो खनिज और ऊर्जा के जो संसाधन है, भारत के प्रमुख जो खनिज हैं, लोहा ऐसक है, तांबा, बॉक्साइट, सीसा, जस्ता और अब्रक, उन पाठ्य बिंदुओं से हटा दिया गया है। विनिर्माण नामक जो आपका 11वां है पॉइंट, उसकी चर्चा करते हैं अध्याय की। तो भारत में आधुनिक उद्योगों का प्रारंभ, लौह इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग और कागज उद्योग नामक पाठ्य बिंदु हटा दिए गए। चर्चा करते हैं अध्याय 12 की मानव संसाधन। मानव संसाधन में से भारत की जनसंख्या की विशेषताएं, नगरीकरण की समस्याएं, जनसंख्या नीति और राजस्थान की जनसंख्या नीति नामक पाठ्य बिंदु हटा दिए गए। मैंने कहा था महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए कि अध्याय 13 जो परिवहन और संचार है वो पूर्ण अध्याय हटा दिया गया है, पूरा का पूरा चैप्टर हटा दिया गया आपके लिए। अब आगे चर्चा करते हैं भाग 4 जो अर्थशास्त्र का है। देखिए सामाजिक विज्ञान के 4 पार्ट आपके पाठ्य पुस्तक में दे रखे हैं, हिस्ट्री है, इतिहास है, भूगोल है, आपकी लोकतंत्र जो पॉलिटिकल साइंस है, और अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स है। अध्याय 14 की चर्चा करते हैं आर्थिक अवधारणा एवं नियोजन, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, राष्ट्रीय आय का सामान्य परिचय और आर्थिक वृद्धि नामक पाठ्य बिंदु अध्याय 14 से उठाए गए। अध्याय 15 जो भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता और नवीन प्रवृत्तियां हैं, उसमें से देखिए अविकसित अर्थव्यवस्था के रूप और विकासशील अर्थव्यवस्था उठाई गई है। अध्याय 16 से मूल्य वृद्धि उठाई गई है, और अध्याय 17 जो है वो पूर्णतया हटा दिया गया है। आपके 2 अध्याय ध्यान दीजिए, अध्याय 13 और अध्याय 17 पूर्णतया आपके पाठ्य बिंदु से हटाए गए हैं। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने चर्चा की है आपके सामाजिक विज्ञान विषय के कक्षा 10 के संशोधित पाठ्यक्रम की। विद्यार्थियों ये जो आपदा आई है इस विश्व के ऊपर, हमारे अध्ययन को भी बाधित किया इस आपदा ने। कोविड-19 जो आपदा आई है, इस आपदा को अवसर में आपको बदलना है, और अपना जो संशोधित पाठ्यक्रम जारी हो चुका है उसको ध्यान में रखते हुए निरंतर अध्ययन करके आपको सफलता प्राप्त करनी है। आपको ये जो वीडियो बताया गया है इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा। स्टूडेंट्स आपके अपने यूट्यूब चैनल इस्माइल स्टडी को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करिए, ताकि जो बोर्ड एग्जाम से संबंधित जो भी आपकी गाइडलाइन होगी या बोर्ड का ब्लूप्रिंट जारी होगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।